गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपना उसी चैप्टर की तरफ, इंडिया ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड। ठीक है, और ये जो इस बार जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं सेपरेट बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग बना रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस बार। ठीक है, 1526 ईस्वी तक का। चलिए ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग जो थे वो हमने जहांगीर तक किया था, शाहजहां में शुरू करना था, तो शाहजहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका बचपन का जो नाम है, शाहजहां का जो बचपन का जो नाम है वो था खुर्रम। तो बचपन का नाम क्या हो गया इसका? खुर्रम। ठीक है, खुर्रम बचपन का नाम हो गया इसका खुर्रम। अब 1612 में इसका विवाह हुआ था। 1612 में इसने क्या किया? विवाह किया। ठीक है ना, विवाह इसने किया था। तो विवाह इसने किसके साथ किया था? विवाह इसने किया था आसफ खान की पुत्री के साथ में। ठीक है ना, किसके साथ किया था? आसफ खान की पुत्री के साथ में, की पुत्री। ठीक है, अब आसफ खान की पुत्री कौन है? तो आसफ खान की जो पुत्री थी वो थी अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो इसके साथ इसने क्या किया? इसने विवाह किया। बाद में इसी अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदल के शाहजहां ने क्या रखा? मुमताज महल रख दिया था। ठीक है ना, और यही मुमताज महल के नाम से ताजमहल बनाया गया है। ठीक है, देखा जाए तो ताजमहल का जो नाम है ना, मुमताज महल के नाम से ही आया है। देखिए मुमताज महल में मुमताज में ताज आ रहा है और बाद में महल आ रहा है, तो ताजमहल जो है वो इसी के नाम से नाम इसका आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हम ये देखेंगे कि फरवरी 1618 में, फरवरी 1628 में, ठीक है, फरवरी 1628 में आगरा में इसने अपना राज्यारोहण हुआ था। ठीक है ना, तो आगरा में क्या हुआ इसका? आगरा में राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण का मतलब होता है इसने शासक बनाइए। ठीक है ना, तो आगरा में हुआ था। उसके बाद में देखो, इसी के बाद में यानी इसी के समय में खान जहां लोधी, ठीक है ना, खान जहां लोधी, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है ना, बुंदेला, इनका विद्रोह हुआ। क्या हो गया? उन्होंने विद्रोह किया था इसके समय में, इसी समय के दौरान में। ठीक है, विद्रोह हुआ। इसके बाद में 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को, ठीक है ना, पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया था। ठीक है ना, हुगली कलकत्ता में पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। हुगली में क्या किया था? पराजित किया। पराजित का मतलब वो समझ में आ गया आपको? हराया, पराजित किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पराजित किया। इसी के समय में अहमदनगर का जो किला था, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर का विलय किया इसने। ठीक है ना, विलय मुगल साम्राज्य में किया था इसने, मुगल साम्राज्य में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1652 में देखिए, एक एक घटनाक्रम में बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है और इसको बराबर नोट करना है। ठीक है, तो 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र को, ठीक है ना, यानी औरंगजेब को, ये वही औरंगजेब है जिसने शाहजहां को ही बंदी बनाया था। ठीक है ना, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया। ठीक है ना, दक्षिण भारत मतलब दक्षिण भारत का क्या बनाया इसने? सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया। तो ये बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट रही है, क्योंकि दक्षिण के अंदर ही, दक्षिण का जो भाग था जो मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं था, जीत नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो नियुक्त किया इसने। किसको नियुक्त किया? औरंगजेब को किया था। ठीक है, आगे बढ़े हम ये देखेंगे कि 1657 में, ठीक है ना, शाहजहां को इसने शाहजहां को आगरा के किले में गिरफ्तार कर लिया। आगरा के
किले में बंदी बनाया। ठीक है ना। तो ये भी इसने एक अपना कार्य किया था। क्या किया इसने, शाहजहां को आगरा के किले के अंदर क्या बना दिया, इसने बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद इसने क्या किया कि इसके जो भाई थे, ठीक है ना, तो औरंगजेब के भाई देखे, औरंगजेब के भाई, ठीक है ना, के भाई, तो कितने भाई थे देखें। सबसे बड़ा भाई था दारा, जिसका नाम था दारा शिको, ठीक है ना। कौन था, दारा शिको था। ये दारा शिको जो था इसका सबसे बड़ा भाई था। फिर आता आपका औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब स्वयं, फिर मुराद और सुजा, ये 4 भाई थे। ठीक है ना। तो चारों भाइयों में ये जो था बहुत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुगल साम्राज्य बनना चाहता था, दक्षिण में से बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है ना। तो अब ये, हालांकि शाहजहां ने इसको जो है पहले ही, ठीक है ना, शाहजहां ने क्या किया था, इसको शासक नियुक्त किया। शाहजहां ने शासक इसको नियुक्त कर रखा था, नियुक्त किया हुआ था, ठीक है ना, अपने जीवन काल में। लेकिन शासक बन कौन रहा है, औरंगजेब बनेगा। कैसे बनेगा भी हम देखेंगे। तो इसने क्या कहते हैं कि अपने जो 4 भाई हैं, ठीक है, अपने भाई दारा, मुराद, सुजा को मारकर, ठीक है ना, दारा, मुराद और सुजा को मारकर ये क्या बना, मुगल बादशाह बन गया था। ठीक है ना। अब देखिए उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था, किसका हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है ना। तो इस युद्ध के अंदर जो है औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, ठीक है ना, धर्मत के युद्ध में क्या किया इसने, दारा को पराजित कर कर, दारा को पराजित करके बादशाह बना ये। ठीक है, बादशाह बना। अब इसी दौरान क्या था कि हुआ ये था कि 1657 में क्या था, ये बीमार हुआ तो इसने कहा कि भाई ये तो मर जाएगा, तो मर जाएगा तो शासक कौन बनेगा। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इसको आगरा किले में बंदी बना दिया। ठीक है, आगरा किले में बंदी बनाया और उसके बाद में दारा शिव को अपनी सेना लेके औरंगजेब के खिलाफ चला गया लड़ने के लिए। ठीक है, उस समय जो थे, मुराद जो था बंगाल का गवर्नर था, सुजा जो था सौराष्ट्र का था, दारा जो दिल्ली में रहता था, औरंगजेब दक्षिण का था। ठीक है ना। तो कुछ ये कंडीशन थी इनकी, जैसे नक्शे के द्वारा हम समझेंगे इसको। ये या बंगाल में कौन है, मुराद है सूबेदार, या सौराष्ट्र कौन है, सुजा है। ठीक है ना। या दक्षिण में कौन है, दक्कन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे औरंगजेब है। ठीक है ना। और यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे कौन है, दारा शिको था, जो कि शाहजहां के साथ ही रहता था। ये स्थिति इन भाइयों की, जिन्होंने पूरा भारत को संभाल के रखा था। और जब औरंगजेब ने इसको 1657 में शाहजहां को बंदी बना लिया था आगरा किले के अंदर, तब जो है इनका युद्ध हो रहा था। और ये धर्मत का युद्ध है, इस जगह पे इनका युद्ध हुआ जब सब ओर से युद्ध किया गया। ये तो जो है नेपाल भाग गया था बाद में यहाँ से। ठीक है ना। इसको इसने मार दिया था औरंगजेब ने, तो इसको अंधा करवा दिया था। ठीक है ना। ये कार्य इसने किए थे, तो ये हम देखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको मेरे ख्याल से। अब पराजित कर लिया। अब देखिए धर्मत का युद्ध का जो इसमें फ्रेंच यात्री है, ठीक है ना, फ्रेंच यात्री बर्नियर, ठीक है ना, बर्नियर, ट्रेवेनियर और इटालियन यात्री मनुची, ठीक है ना, इन सब ने शाहजहां के काल का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, याद रखना आपको। शाहजहां के शासन काल का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए अगला जो शासक अपना बन रहा है, कौन बन गया, औरंगजेब बना। ठीक है ना। अगला शासक बनने वाला कौन था, औरंगजेब था। हम औरंगजेब की तरफ चलते हैं, औरंगजेब को हम देख लेंगे एक नजर से। तो अगला शासक हमारा बन रहा है औरंगजेब।
औरंगजेब सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे खतरनाक, ठीक है ना। संगीत इसको प्रिय नहीं था। इसके जब अकबर के शाहजहां के जो दरबार में जो 9 रत्न थे ये इसने बिखेर दिए थे, ठीक है ना। देखिए शासक बना ये, शासक बनने के बाद इसने क्या किया, सबसे पहले असम, ठीक है, कूच बिहार, फिर रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ के राठौर ठीक है ना, को इसने राठौरों को क्या क्या पराजित किया था इसने। असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौरों इसने क्या किया, पराजित किया, ठीक है। इसके बाद इसने जो आमेर का जो शासक था, ठीक है ना, आमेर के शासक कौन थे, राजा जयसिंह को, ठीक है ना, दक्षिण का जो है दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था इसने, ठीक है। बड़ी उपलब्धि है इसकी जयसिंह की अपनी, ठीक है। अब नियुक्त किया, क्यों किया था, शिवाजी को काबू करने के लिए किया था। तो क्या किया गया कि जून 1665 में क्या हुआ, पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। ये संधि किस किस बीच में होती है, ये जयसिंह, ठीक है, और शिवाजी के बीच में हुई। जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी, ठीक है। इस संधि की जो शर्तें थी इसमें क्या थी, जो 23 किले थे, शिवाजी ने 23 किले जीते थे, 23 किले मुगलों को लौटा दिए उसने, ठीक है ना, मुगलों को लौटा दिए, ठीक है। और मुगल दरबार में जयसिंह के कहने पे ये औरंगजेब के पास गए, ठीक है ना। तो मुगल दरबार में गए, किसके कहने पे गए, ये कहने पे गए थे जयसिंह के। तो जयसिंह ही था जिसने इसको मनाया था कि भाई तू भी राजपूत है, हम भी राजपूत हैं, तो तुम भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है ना, हम आपस में क्यों लड़े, चलो मैं तुम्हें वहां पे एक अच्छा पद दिला दूंगा, ठीक है ना। ऐसी बातें कह के जयसिंह जो है इसको अपने साथ में खा लेके मुगल दरबार में लेकर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम देख लेते हैं कि भाई इसने ऐसा कर लिया। अब शिवाजी कहाँ चले गए, मुगल दरबार में चले गए। लेकिन मुगल दरबार में जाने के बाद जो औरंगजेब था, ठीक है, हिंदुओं को बड़ी खतरनाक दृष्टि देखते थे, उसको पसंद नहीं थे कोई भी दूसरा कोई आ जाए। तो औरंगजेब ने जो है शिवाजी का सम्मान नहीं किया, जैसे ये चाहता था कि इतना बड़ा शासक जिसने 23 किले जीते और इसको लौटाए, ठीक है ना, उसका सम्मान नहीं किया इसने, ठीक है, सम्मान नहीं किया। और ये जो बात है वो बात कब की है, ठीक है, औरंगजेब चला गया, जैसे ने बोला था भाई चलो, सम्मान नहीं किया, जबकि और बंदी बना लिया, ठीक है ना। अब जयसिंह का जो भाई था राम सिंह, ठीक है ना, अब जयसिंह को भी लगा कि यार मैंने गलती किया, इसको लेके आया लेकिन इसने बंदी बना लिया। तो शिवाजी को जयसिंह के भाई राम सिंह के महल में रखा गया था, और इसी राम सिंह ने जयसिंह के कहने पर ही जो है और शिवाजी को वहां से भगा दिया। तो शिवाजी जो है, ठीक है ना, शिवाजी जो है अपने सहयोगियों के साथ में, ठीक है, किसके, अपने सहयोगियों की सहायता से ठीक है भाग गए। क्या हुए, भाग गए तो कहां जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंचेगी, अपनी जगह ही जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंच गए, ठीक है ना।
शिवाजी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इस पार्ट में, इसके बारे में और डिटेल भी है। पहले हम इनको पूरा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो 1686 में औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर पर कब्जा किया था। खुद गया था ये, बीजापुर पर कब्जा कर लिया। देखिए इसकी विजय है, बड़ी बड़ी विजय है। ये विजय आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, साल साथ साथ में साल भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कब्जा किया। ठीक है, खुद गया था। ये देखो इतना बड़ा शासक हुआ, कोई नहीं कर पाते, खुद गया। फिर इसने हिंदू व्यापारियों पर 5% का कर बढ़ा लिया। 5% का कर जो है लगाया था, लगाया। ठीक है ना। इसके बाद में 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। मंदिरों को तोड़ने का, ठीक है ना, तोड़ने का इसमें आदेश दिया था कि भाई हिंदू मंदिर जितने भी उन सबको क्या करना, तोड़ दो। ठीक है ना। और इसी चीज को लेके मेवाड़ का जो शासक था राज सिंह, उनके साथ भी इसका एक संघर्ष हुआ था, जो एक अल्पकालीन संघर्ष था। हालांकि उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। युद्ध होता उससे पहले ही राज सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बेटे ने बाद में संधि कर ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या किया कि मजहब को औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। और अकबर के समय से जो झरोखा दर्शन की जो चल रही थी, अकबर ने क्या किया था कि जो महलों की जो स्त्रियां हैं वो भी ये सब देख सकें, उसलिए झरोखा दर्शन इसने शुरू किया था। तो झरोखा जो दर्शन है, ठीक है ना, तो झरोखा दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी इसने। ठीक है, संगीत पर रोक लगा दी। जजिया कर जो कि 1562 में अकबर ने बंद कर दिया था, जजिया कर, ठीक है ना, वो उसे शुरू कर दिया, वापस शुरू किया। तो जजिया कर भी क्या करा, भाई साहब वापस शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। 1707 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो है भारतीय जो लोग हैं वो चैन की सांस लेते कि चलो अब तो ये शासक गया। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटना और भी घटती है कि सिखों के जो गुरु थे, ठीक है ना, सिखों के गुरु कौन थे, तेग बहादुर जी। ठीक है ना, तेग बहादुर जी को उसने मृत्युदंड दिया था। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, आवाज उठाई थी इसके खिलाफ। ठीक है ना। इसके बाद जो 1707 में जो भी मुगल तख्त पर बैठा था, ठीक है ना, वो इतना आयोग कमजोर थे कि वो अपना मुगल जो साम्राज्य उसको बचा नहीं पा रहे थे। ठीक है ना। तो 1711 के अंदर बहादुर शाह शासक बना था, बहादुर शाह। ठीक है ना, ये शासक बन गया। अब शासक बन गया है, ये बना है, तो इसके दरबार के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना एक शिष्टमंडल भेजा था। ठीक है ना। तो इसने डोना जूलियाना को भेजा, डोना जूलियाना डायस दा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। डोना जूलियाना डायस दा कोस्टा कौन है, ये एक ईसाई महिला है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शिष्टमंडल में भेजी गई थी। एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी औरंगजेब के ऊपर इसका प्रभाव भी हुआ, ईसाई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन देखेंगे सीधा। ठीक है ना, मुगल कालीन
प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन में देखेंगे तो सबसे पहले मुगल कालीन जो प्रशासन है भारतीय और विदेशी प्रणाली में मिला जुला रूप होता है। सबसे ऊपर होता है बादशाह, ठीक है ना, बादशाह होता है। बादशाह के बाद जो होता है वकील, वकील है मुतलक, मुतलक जिसको हम वजीर कहा जाता था, ठीक है ना, शतरंज की खेल में वजीर होता है ना, ये वही होता है। ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है ना। क्या ये बादशाह के बाद यानी राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी, महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना है, सबसे बड़ा अधिकारी है ये, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को ये याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है प्रधान, जिसको सद्र मीरे समा कहते हैं, सद्र मीरे समा, ठीक है ना। और ये कौन होता था, ये दीवान होता था, ये है दीवान, किसका, वित्त विभाग का दीवान, वित्त विभाग का दीवान, ठीक है, प्रमुख होता था। अब देखिए हम बात करेंगे प्रांतों की, तो प्रांत की बात करते हैं, प्रांतों की बात करते हैं तो प्रांतों को बांटा हुआ था सूबों में, किस में बांटा हुआ था, सूबों में, ठीक है ना। अब सूबे जो देखे अकबर के समय जो सूबे थे वो 15 थे, अकबर के समय कितने थे, 15 थे, जबकि औरंगजेब के टाइम पे ये बढ़कर कितने हो गए, 21 हो गए। कितने हो जाएंगे ये औरंगजेब के टाइम पे, 21 हो जाएंगे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रांत थे प्रांतों को सूबे में बांटा हुआ था, सूबे कितने थे अकबर के टाइम पे 15, औरंगजेब के टाइम पे कितने थे 21, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है ना। सूबों के जो अधिकारी वो सूबेदार कहलाते थे, ठीक है ना, सूबेदार, सूबेदार जो इनके अधिकारी होते थे, सूबेदार जो थे, ठीक है ना। सूबेदार के बाद में दीवान, ठीक है, अगले पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर आया आपका, देखो मैंने आपको बताया दीवान आया, दीवान के बाद में आते हैं, कंटिन्यू करते हैं पे सदर काजी, कौन आता है, सदर काजी भाई साहब आ जाते हैं। सदर काजी के बाद में जो आने वाले होते हैं प्रांतीय बख्शी आते हैं, कौन आते हैं, प्रांतीय बख्शी आते हैं। ये सब क्या है, प्रांतीय बख्शी की बात है तो कोतवाल, कौन आता है, कोतवाल आ जाता है। तो कोतवाल ये सब अधिकारी हैं प्रांतों के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब जो प्रशासन हम देखेंगे, हम जिले का प्रशासन देख लेते हैं, किसका, जिले का, जिले का प्रशासन, जिले का प्रशासन। ये प्रशासन मैंने सूबे का बताया था, प्रांतों का बताया, अब जिले का देख लेते हैं। जिले के जो प्रशासन होते थे उसमें भी कोई अधिकारी थे, ठीक है ना। क्या होता है इसमें भी, विभिन्न अधिकारी हैं, ठीक है ना। विभिन्न जो अधिकारी हैं उनके भी नाम जो हैं दिए हुए हैं। तो पहला जो अधिकारी होगा फौजदार होगा, कौन होगा, फौजदार। फौजदार के बाद में होता है अमल गुजार, कौन होगा, अमल गुजार। अमल गुजार कौन होता है, माल गुजारी का अधिकारी है ये, ठीक है ना, माल गुजारी का अधिकारी है ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो आने वाला है वो बितकची आता है। अगला कौन आया, बितकची, बितकची, ठीक है ना, बितकची। ये कौन है, ये सहायक होता है। फिर आता है सिकदार। सिकदार कौन है, सिकदार का परगना का प्रमुख है ये, परगना प्रमुख है ये, ठीक है ना। अब सिकदार के बाद में आने वाला जो अधिकारी है वह आमिल, जो कि मुंसिफ होता था, मुंशी नहीं होता अपने गांव के अंदर पंचायत में, वो। फिर आता फौतदार, फौतदार जो प्रमुख खजांची होता था, ये प्रमुख खजांची, ठीक है ना। आखिर जो आता था वो कानून गो आता था, कानून गो, ठीक है ना। ये पटवारियों का अधिकारी होता था, क्या था, पटवारियों का अधिकारी है ये, ठीक है, पटवारियों का अधिकारी होता था। तो ये जिले का प्रशासन होता था, ठीक है ना। बादशाह जो है, महत्वपूर्ण जो बात है, बादशाह क्या है, प्रधान सेनापति है। बादशाह क्या है, यह है प्रधान सेनापति होता था, ठीक है ना।
ये प्रधान सेनापति होता था। सीधी सी बात है, बादशाह के हाथ में सारी कमान होगी, ठीक है ना। सेना जो है प्रधान सेनापति है। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित है। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित होती थी, ठीक है। तो ये तो इसके क्या थे, मुगल जो थे, मुगलों की क्या थे, ये प्रशासन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब आगे जो अगला जो टॉपिक हम देख लेंगे वो है सत्ता के साथ प्रतिरोध। क्या है? सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, ठीक है ना। यानी कौन कौन थे जिन्होंने सत्ता के साथ सत्ता का प्रतिरोध किया, यानी मुगलों का प्रतिरोध किया, और कौन से ऐसे थे जिन्होंने सहयोग भी किया। और हम ये स्पेशली पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है ना। राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे हम। सबसे पहले जो है इसमें आते हैं, सबसे पहले जो आने वाले प्रमुख व्यक्ति है वो है राव शेखा। कौन है? राव शेखा। जल्दी से पढ़ेंगे हम इनको। देखिए, राव शेखा का जो जन्म है, जन्म कब होता है? 24 सितंबर को होता है, ठीक है ना। 24 सितंबर 1433 में होता है, ठीक है। अब इनके पिताजी जो हैं कौन है? मोकल। पिताजी कौन है इनके? मोकल है। देखिए हैं पिताजी मोकल। माताजी इनकी, यानी जो माताजी हैं इनकी, माताजी कौन है? निर्वाण। माताजी इनकी निर्वाण, ठीक है। अब ये जो शासक कहाँ के थे? एक नान एक एरिया पड़ता है, नान, जो कि आमेर के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? आमेर के अंतर्गत आता है ये। आमेर यानी जयपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वहां के शासक थे, ठीक है ना। फिर आमेर के शासक ने महाराव की उपाधि दी, महाराव की उपाधि, ठीक है ना। ये देने वाले कौन थे? उदयकरण थे, उदयकरण, ठीक है ना। उदयकरण कौन थे? जयपुर के शासक थे ये। कौन थे ये? जयपुर के शासक थे। इन्होंने जो महाराव की उपाधि दी। अब इन्होंने क्या किया? 1473 से 1477 तक जो जितने भी जो दूसरे जो राजपूत जो है उनसे विजय प्राप्त किए, ठीक है ना। 1400, देखिए अगला जो कार्य कर रहे हैं ये 1449 में आमेर सर को भी राजधानी बनाते हैं। किसको? आमेर सर को क्या बना रहे हैं? वो राजधानी बना रहे हैं, ठीक है ना। आमेर सर को राजधानी बनाई और साथ ही इन्होंने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया, ठीक है ना। भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया, जगदीश का मंदिर, ठीक है ना, बनाया या बनवाया, ठीक है। ये बात आती है। फिर 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवा रहे हैं ये, ठीक है ना। शिकारगढ़ का किला बनाने वाले थे ये, मतलब बनवाने वाले थे, बनाया मतलब इन्होंने, ठीक है। फिर अगली बात आती है 1488 में। 1488 में रालावता सीकर में, रालावता कहां पड़ता है? सीकर में इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु होती है। इनकी पत्नी जो थी गंग कुमारी, कौन थी? गंग कुमारी, कौन इनकी पत्नी है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है? आमेर से किले के मुहाने पे कल्याण जी का मंदिर बनवाया, कल्याण जी का मंदिर का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। ये हैं राव, अपने जो क्या कहते हैं इनको, राव शेखा है, ठीक है। ये राव शेखा का छोटा सा परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको हमीरदेव चौहान पढ़ाऊंगा, जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है।
तो हमीरदेव, फिर महाराणा प्रताप, और आगे हम जो भी मुगल आएंगे वो मतलब जो राजपूत आएंगे प्रमुख, वो सब हमको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। हमीरदेव कहाँ का शासक था? अच्छा, हमीरदेव तो अभी तक आपके पास आया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप ना करेंगे। ठीक है, इसे नहीं करना है आपको। ये 3 क्वेश्चन आपको करने के। राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? मुगल प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, और शाहजहां का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है ना। चलिए, हमीरदेव कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूं, तो ये है रणथंभौर का शासक था। कहाँ का था? रणथंभौर का। ठीक है, अगला हम यही पढ़ेंगे, हमीरदेव भी पढ़ेंगे। तो ये 3 तो प्रमुख आपको करनी है। राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? मुगल प्रशासन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और शाहजहां का जीवन परिचय आपको लिखना है। ये 3 कार्य आपको करने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।